गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे प्रबंधकों के सामने परिवर्तन के प्रबंध के लिए जो उभरते आयाम हैं, जो इमर्जिंग हॉरिजन्स हैं, तो वो किस प्रकार से चैलेंजिंग है, उनकी क्या चुनौतियाँ प्रबंधकों के सामने आती हैं। प्रबंध के जो उभरते आयाम हैं उनका अपन आज बच्चों अध्ययन करेंगे। विगत वर्षों यानी पिछले कुछ वर्षों से प्रबंध क्षेत्र का विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाने लगा है और इसका कारण यह है कि इसके माध्यम से न केवल कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है, अपितु न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। परिणामतः प्रबंध का दिन प्रतिदिन विकास एवं विस्तार होने लगा है। देश में प्रबंध की क्रांति चल रही है और प्रबंध के उभरते आयाम देखे जा सकते हैं। इस संबंध में सुधारवादी वारेन जी बेनिस के अनुसार प्रबंध के उभरते आयाम इन रूप में हम देख सकते हैं, जैसे मनुष्य की नवीन विचारधारा या मानव की जटिल, विविध एवं बदलती हुई आवश्यकताओं के ज्ञान पर आधारित है। शक्ति की नवीन विचारधारा जो तर्क एवं सहयोग पर आधारित है। संगठनात्मक मूल्यों की नवीन विचारधारा जो कि अवैयक्तिक यांत्रिक मूल्यों के स्थान पर जनतांत्रिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है। प्रबंध के उभरते आयाम पर प्रकाश डालते हुए लॉयड बेयर्ड का कहना है कि प्रबंध का समग्र स्वरूप रूपांतरित हो रहा है। नवीन विकास प्रवृत्तियाँ, मनोदशाएं एवं नवीन चिंतन प्रबंध को नई दिशा एवं नए आधार भूमि प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संक्षेप में प्रबंध के उभरते आयाम या क्षितिज को किस प्रकार देखा जा सकता है। प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में, मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रबंध के क्षेत्र में नया आयाम प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में आया है, उसे प्रबंधकों को स्वीकार करना होगा। इसका कारण यह है कि यह आयाम इस बात की पुष्टि करता है कि जो देश आर्थिक प्रगति कर पाए हैं या नहीं, दोनों के पीछे प्रबंध का हाथ होता है। इसके लिए किसी देश के उद्योगों की उन्नति एवं वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि भी तब तक संभव नहीं है जब तक कि वर्षों से उपेक्षित प्रबंध को अन्य उत्पादन के साधनों की भांति महत्व नहीं दिया जाएगा। सेकंड, मानवीय संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मानवीय संसाधन क्योंकि उपक्रम से संबंधित हैं और उपक्रम उससे निरंतर लाभ उठाता है, इसलिए प्रबंधकों को उसे अपने स्वामित्व में मानना होगा। इससे उपक्रम द्वारा मानवीय संसाधनों के चयन, विकास, पदस्थापन, प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षण आदि पर आई लागत को मानना होगा और खाते तैयार करने होंगे। इसके अलावा इसमें संगठन के लिए व्यक्ति का आर्थिक मूल्य भी संचालित करना होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक एवं नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्रबंधकों की सफलता के लिए सृजनात्मक कार्य एवं नवाचार जैसे नए आयाम पर ध्यान देना होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, नवीन मूल्य एवं प्रौद्योगिकी देखी जा रही है। यही नहीं, आज के प्रबंधक को आर्थिक विचारक, मौखिक, सृजनशील एवं नव प्रवर्तक होना भी आवश्यक है। परिणाम स्वरूप संगठन में नए विचारों, नए परिवर्तनों एवं नई कार्य पद्धतियों की कल्पना कर सकेंगे। यही नहीं, नए उत्पादों, नई किस्मों, नए उपयोगों एवं लाभ के नए अवसरों की परिकल्पना भी संभव होगी। व्यू रचनात्मक प्रबंध एवं नियोजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। आज की बढ़ रही प्रतिस्पर्धा, आगे और अधिक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रबंधकों को व्यू रचनात्मक प्रबंध एवं नियोजन का सहारा लेना होगा।
प्रबंधकों को अपने वातावरण की परिस्थितियों या दशाओं का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण कर व्यू रचनात्मक नियोजन करना पड़ेगा। इस के लिए स्वोट एनालिसिस करना होगा। इससे प्रबंधक संस्था के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को समझने में मदद मिलेगी, प्रभावी व्यू रचनाओं का निर्माण कर सकेंगे, आंतरिक शक्तियों का भरपूर उपयोग करेंगे और दोषों को या तो समाप्त करने अथवा नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। प्रबंध अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध के उभरते आयामों में प्रबंध अंकेक्षण भी एक है जिसे प्रबंधकों को स्वीकार करना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यह प्रबंधकीय तथ्यों, नीतियों, कार्यक्रमों, बजट, प्रमापों एवं नियंत्रण आदि की शुद्धता एवं पूर्णता की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त यह समग्र प्रबंध का मूल्यांकन भी करेंगे। यदि प्रबंध की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहार की जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा अंकेक्षण कराया जाएगा तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रबंध सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आधुनिक युग में प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास भी एक प्रबंध का उभरता आयाम है जिसे प्रबंधकों को अपनाना होगा। यह प्रभावशाली नियंत्रण एवं नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि इससे एक ओर तो निर्णय की किस्म में सुधार होता है तो दूसरी ओर सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए प्रबंधकों को योजना से विचलनों की पूर्ण जानकारी देते हैं। परिणाम स्वरूप सुधारात्मक कार्यों में तीव्रता आएगी, प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में सहायता मिलेगी और विशुद्ध निर्णय लिए जा सकेंगे। यही नहीं, प्रबंधकों को वे ही सूचनाएं भेजने होंगी जो उनके लिए उपयोगी एवं सार्थक होगी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। प्रबंध के उभरते आयामों में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भी एक है। इसका संबंध व्यावसायिक क्रियाओं को संपादित करने से पूर्व उस क्रिया के निष्पादन के उद्देश्यों को निश्चित करने एवं तत्पश्चात उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंध द्वारा प्रयास किए जाने से हैं। इसलिए प्रबंधकों को इसे स्वीकार करना होगा। इसका कारण यह है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकेगा, किंतु कुछ क्षेत्रों में तो बहुत उपयोगी होगा, जैसे विक्रय में सुधार, उत्पादों में सुधार, क्रियात्मक कार्यक्षमता, लाभदायकता, नवाचार, उत्पादकता, वित्तीय एवं भौतिक साधन, विकास एवं प्रवृत्ति आदि। परिणाम स्वरूप प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, सहभागिता अवधारणाओं को बल मिलेगा, व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास होगा और श्रम तथा प्रबंध के मध्य संबंधों में सुधार होगा। नेक्स्ट, प्रबंध में नीति शास्त्र इथिक्स इन मैनेजमेंट। आधुनिक प्रबंधक का मूल केंद्र मानव एवं उसके साथ व्यवहार उभरता आयाम है। इसलिए प्रबंधकों को नीतिगत मूल्यों, मानवीय आदर्शों, पारस्परिक संबंधों, नीतिगत प्रभावों एवं नेतृत्व पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनके नैतिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। यही नहीं, प्रबंधकों के आचरण के लिए नैतिक आचार संहिताओं का निर्माण भी किया जाना होगा ताकि नीतिगत वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा। मानवीय संबंध विचारधारा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थॉट। मानवीय संबंध विचारधारा की ये मान्यता है कि उद्योग में कार्य करने वाले को व्यक्ति पहले मानते हैं, बाद में श्रमिक। इसलिए प्रबंधकों को इनके साथ मानवोचित व्यवहार करते हुए प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करना होगा। परिणाम स्वरूप प्रबंधकीय कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन, मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह और औद्योगिक शांति की स्थापना होगी। प्रणालीगत दृष्टिकोण सिस्टमैटिक अप्रोच। प्रबंध के उभरते आयामों में प्रणालीगत दृष्टिकोण भी एक है
जिसे प्रबंधकों द्वारा स्वीकार करना होगा। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं या उपतंत्रों को एकत्रित या संयोजित किया जाता है ताकि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस संबंध में कोर्थ एवं रसेल ने कहा कि प्रणालीगत दृष्टिकोण प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति ला रहा है। आकस्मिकता दृष्टिकोण, कंटिंजेंसी कॉन्सेप्ट, प्रबंध के क्षेत्र में आकस्मिकता या स्थित्यात्मक दृष्टिकोण एक उभरता आयाम है। इसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक स्थिति की भिन्नता एवं जटिलताओं को समझकर अनुकूल निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतः प्रबंधकों को इस कार्य को करने की श्रेष्ठ विधि के स्थान पर दृष्टिकोण परिस्थिति का अध्ययन करना होगा। विभिन्न घटकों, विचलनों एवं भिन्नताओं की पहचान करनी होगी, उनका विश्लेषण करना होगा और परिस्थितियों की मांग तथा व्यक्तियों की आवश्यकता को समझना होगा। व्यवहारीय विश्लेषण, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, व्यवहारीय विश्लेषण भी एक प्रबंध का उभरता आयाम है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों से अथवा कई व्यक्ति आपस में व्यवहार करते हैं, उनको समझने एवं उनके प्रभावों को सुधारने का प्रबंधकों को प्रयास करना होगा। परिणाम स्वरूप मानवीय संबंधों का विकास हो सकेगा और मानवीय व्यवहार भूमिका को बेहतर रूप में समझ सकेगा। पर्यावरणीय संतुलन, एनवायरमेंट बैलेंस, आज हम देख रहे हैं वातावरणीय नियंत्रण की समस्या वैधानिक और प्रबंध के पहल प्रबंधकों के लिए एक चुनौती हो गया है। ऐसी दशा में प्रबंधकों के लिए स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा वातावरण पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रबंध के नए आयाम के रूप में प्रबंधकों को सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना होगा ताकि आवश्यक समंक एवं सूचनाएं प्राप्त की जा सके। अतः प्रबंधकों को प्रबंधकीय कार्यों के लिए तथा प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों के लिए समंक बैंकों, कृत्रिम आम सूचना कार्यक्रमों, प्रबंध सूचना प्रणाली को ज्ञान आधारित प्रणालियों की स्थापना करनी होगी। संगठन विकास, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, संगठन विकास एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति या प्रणाली है जिसकी सहायता से संगठन के व्यवहार को अनुकूल बनाया जा सकता है एवं नियोजित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः प्रबंधकों को अपने संगठन के सभी सदस्यों की जीवन वृत्ति, करियर प्लानिंग करनी होगी। संगठन में कार्य संवर्धन एवं कार्य विस्तार पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा संवेदनशीलता प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी। नेक्स्ट है प्रबंध विकास, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। प्रबंध विकास भी प्रबंध के क्षेत्र में एक नया आयाम है, इसलिए प्रबंधकों को भविष्य में इस पर बल देना होगा। परिणाम स्वरूप प्रबंधकों को नए सिद्धांतों, नवीन तकनीकों एवं विचारधाराओं की जानकारी दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रबंध विकास कार्यक्रमों का संचालन करके प्रबंधकों को व्यवहारवादी प्रबंध, परिवर्तनों का प्रबंध, संघर्षों का प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रबंध, विपणन प्रबंध में अनेक क्षेत्रों आदि से संबंधित नवीन ज्ञान एवं जानकारी प्रदान की जा सकेगी। इन सब से परिणाम स्वरूप प्रबंध भावी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है सहभागिता द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन। आधुनिक युग में सहभागिता प्रबंध एक उभरता आयाम है जिसका आशय एक व्यक्ति द्वारा उपक्रम के प्रबंध के कार्यों में मानसिक एवं भावनात्मक रूप से हिस्सा लेना है। परिणाम स्वरूप उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करना संभव होगा। अतः प्रबंधकों को इस विचारधारा को स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट, बेहतर निगमित प्रबंध, बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस। प्रबंध के उभरते आयाम में बेहतर निगमित प्रबंध की एक है जिसे भविष्य के लिए प्रबंधकों को स्वीकार करना होगा। इस हेतु उन्हें अपने उद्देश्यों एवं नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी, कार्यकलापों को प्रदर्शित करना होगा, कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना होगा, विभिन्न पक्षकारों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होगा और उन्हें संतुष्ट करने हेतु अथक प्रयास करने होंगे। तो इस प्रकार से
ये विभिन्न जो उभरते आयाम हैं प्रबंधकों के सामने चुनौतीपूर्ण है और इन आयामों का ध्यान रखते हुए, इस पे विचार करते हुए प्रबंधक चुनौतियों का सामना करने में आगे बढ़ सकेंगे।